आओ बच्चों, आज आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी है अली बाबा की। अली बाबा और 40 तोप। एक दफा का जिक्र है, एक छोटे से गांव में अली बाबा नाम का एक गरीब लकड़हारा रहता था। एक दिन जंगल में लकड़ियां काटते हुए उसने डाकुओं के गिरोह को चीखते हुए सुना, खुल जा सिम सिम। उसको बड़ी हैरत हुई। उसने देखा कि सारे डाकू एक गार के सामने ये नारा लगा रहे थे। थोड़ी देर बाद गार का एक पोशीदा दरवाजा जादुई तौर पर खुल गया, जिससे अंदर चमकते सोने, जेवरात और खजाने के ढेर नजर आए। अली बाबा ने ये चीजें दूर से छुप कर देखी। उसको बड़ी हैरत हुई। उसने डाकुओं के जाने के बाद अली बाबा भी उस गार के अंदर गार की तरफ चला गया। गार के पास जाकर उसने खुल जा सिम सिम ऐसा कहा। इतना कहते ही दरवाजा खुल गया और अली बाबा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया। उसने देखा कि सोने के ढेर पड़े हैं, खजाना चारों तरफ पड़ा। उसने क्या किया, सोने के सिक्कों का छोटा सा थैला लिया और जल्दी वो लेकर अपने घर की तरफ निकल आया। अपनी बीवी को उसने ये सब चीजें दिखाई और कहा, देखो अब हम गरीब नहीं रहे। उसकी बीवी बहुत खुश हुई और उन्होंने खजाना छुपा के रखने का फैसला किया। अब अली बाबा के घर के पास ही उसका बड़ा भाई कासिम बाबा रहता था, जो बड़ा लालची था। उसने देखा कि अली बाबा का घर इतना बड़ा हो चुका है, उसके घर में इतनी सारी दौलत आ चुकी है, कहाँ से आई। एक दिन वो अपने भाई से मिलने के लिए उसके घर पर आया और उसने उसको मजबूर कर दिया कि वो राज उसको बताए। इस तरह अली बाबा ने कासिम बाबा को उस सारा वाकया कह सुनाया। कासिम ने जैसे ये सब सुना, 2-4 थैले लेकर वो जंगल की तरफ भागा। उसी गार के पास पहुंचने के बाद उसने वही जादुई अल्फाज कहे, खुल जा सिम सिम, और दरवाजा खुल गया और वो गार में दाखिल हो गया। लेकिन कासिम इतना लालची था कि वो बहुत देर तक वहीं ठहरा रहा और बस अपने थैले भरता रहा। अचानक वहां पर वो सारे डाकू वापस आए और उन्होंने देखा कि उनके गार में कोई अजनबी घुस गया। बस उन्होंने उसको पकड़ लिया और सजा दे दी। अब ये चीज जैसे ही कासिम अली बाबा को पता चली, उन्होंने देखा कि अरे मेरा भाई तो चल गया। अब डाकुओं को शक हो गया कि कोई न कोई बंदा जो है हमारे खजाने के बारे में जानता है, और उन्होंने पता करने की कोशिश की कि ये राज किसको पता है, और जिसको भी ये पता है हम उसको पकड़ लेंगे। अब घर पर है ना अली बाबा के पास उसकी एक होशियार नौकरानी, एक खादिमा रहती थी जिसका नाम था मर्जीना। अब वो सारे डाकू अली बाबा को पकड़ने के लिए उसके घर तेल पहुंचाने का बहाना करते हुए उसके घर में आ गए। अब 40 चोर थे और एक उनका सरदार था। उस सरदार ने उन तेल के बड़े खाली बर्तनों में अपने सारे चोरों को छुपाया और सरदार उनके घर पे आया और कहने लगा कि मैं आपके साथ तेल का कारोबार करना चाहता हूँ। फिर वो वहां रात में रुक गए। अचानक मर्जीना को कुछ शक हुआ और उसने बड़े मर्तबान की तरफ देखा। वो कुछ हलचल कर रहे थे। उसको शक हुआ तो उसने देख लिया। फिर मर्जीना ने एक मंसूबा बनाया और ढेर सारा तेल उसने क्या किया, गर्म करना शुरू किया। और रात के अंधेरे में उसने तेल गर्म करके
ایک 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 کر کے پورے جار میں تیل ڈال دیا، پورے برمیوں میں ڈال دیا، اور سارا تیل، گرم گرم تیل ان جار میں جانے کی وجہ سے، تیل کے ڈرم میں جانے کی وجہ سے وہ سارے چور ڈاکو کیا ہو گئے؟ مر گئے۔ اس طرح مرجینا کی چالاکی سے علی بابا کے سارے دشمن ختم ہو گئے۔ اس کے بعد کہانی کے اینڈ میں یہ ہوتا ہے کہ علی بابا اور مرجینا نے تمام خزانہ بانٹ لیا اور گاؤں والوں کی بہت مدد کی، سب کو تھوڑا 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 انہوں نے مزہ اپنا خزانہ بانٹا اور ہنسی خوشی وہ زندگی بسر کرنے لگی، اور اسی مہربانی اور سخاوت کے لیے وہ اپنے گاؤں میں مشہور ہو گئے۔ اس کی وجہ سے ان کے گاؤں میں خوشحالی لوٹ آئی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ لالچ مصیبت کا باعث بنتا ہے، لیکن مہربانی اور ہوشیاری ہمیشہ جیت جاتی ہے۔ تھینک یو۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کریے، سبسکرائب کریں اور شیئر ضرور کیجیے۔